दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साम्राज्य की यात्रा पर ले चलेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की, जो न केवल भारतीय राजनीति और समाज को बदलने में अहम रहा, बल्कि जिसने कला, वास्तुकला और साहित्य को भी नई ऊंचाइयां दी। तो आइए इस ऐतिहासिक सफ़र की शुरुआत करें और जानें मुगल साम्राज्य के अनमोल योगदान के बारे में। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उनका सपना एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना था जो केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्र में भी अग्रणी हो। बाबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा हुमायूं सत्ता में आया, लेकिन उनका शासनकाल लंबा नहीं चला। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर मुगल साम्राज्य को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया। फिर भी 1555 ईस्वी में हुमायूं ने वापसी की और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। मुगल साम्राज्य का असली स्वर्णयुग अकबर के शासनकाल में आरंभ हुआ। 1556 ईस्वी में जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे, उन्होंने गद्दी संभाली और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने अपनी दूरदर्शी नीतियों और सफल विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को व्यापक रूप से विस्तार किया। उन्होंने राजपूतों से मित्रता कायम की और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे साम्राज्य का और विस्तार हुआ। अकबर ने साम्राज्य को एकजुट रखने और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने के उद्देश्य से दीन इलाही नामक एक नई धार्मिक नीति की भी शुरुआत की। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। खासकर शाहजहां का शासनकाल वास्तुकला के क्षेत्र में बेहद खास और विशिष्ट था। इसी समय ताजमहल का निर्माण हुआ, जिसे आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां ने इसके साथ ही लाल किला, जामा मस्जिद और कई अन्य शानदार इमारतों का भी निर्माण कराया। यह समय मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि इस दौर में वास्तुकला अपनी चरम पर था। शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। औरंगजेब ने साम्राज्य को और विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सख्त धार्मिक नीतियों और आक्रामक अभियानों की वजह से साम्राज्य के भीतर असंतोष और विद्रोह की लहरें उठने लगी। मराठों, राजपूतों और सिखों के लगातार विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और 18वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया। मुगल साम्राज्य का पतन हो जाने के बावजूद उनकी विरासत आज भी हमारे आसपास जीवित है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अन्य कई स्मारक आज भी मुगल कला, सांस्कृतिक और वास्तुकला की शानदार मिसाल पेश करता है। मुगलों का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना पर गहराई से पड़ा, जिसे हम आज भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुगल साम्राज्य की कहानी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग 300 सालों तक भारत पर शासन किया और यहाँ की मिट्टी पर अपनी छाप छोड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।